मनीष ने अभी अभी ही 10वीं की परीक्षा पास की है। पूरे शहर में अव्वल आकर अपने माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। तभी खुश होकर उसके पिता उसे एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन गिफ्ट करते हैं। थैंक यू पापा, मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ ताकि उन लोगों की मदद कर सकूं जो मेरी तरह पढ़ नहीं सकते। बेटा, तेरी जैसी औलाद भगवान सबको दे। कुछ दिन के बाद मनीष का बर्थडे आता है और उसका जिगरी दोस्त पार्टी मांगने लगता है। अरे यार, अब तो दो पार्टी एक साथ होगी। आज तो मेरे यार का बर्थडे है, दूसरा इतने नंबरों से पास हुए हो। हाँ, पार्टी तो मिलेगी लेकिन रात को। अभी मैं अपना समय कुछ बेसहारा लोगों के साथ गुजारना चाहता हूँ। उन लोगों की दुआएं रंग लाती हैं। मुझे याद है पिछले साल एक गरीब औरत ने मुझे अव्वल आने का आशीर्वाद दिया था और देख ऐसा ही हुआ। यार, तब तो मैं भी चलूंगा तेरे साथ। प्रतीक और मनीष दोनों एक मंदिर के बाहर जाते हैं और वहां कुछ गरीब लोग एक कतार में भोग मिलने का इंतजार कर रहे थे। मनीष उन लोगों के बीच ही केक काटता है और सब में बांटता है। सभी को मिठाइयाँ और इडली डोसा की पार्टी देता है। उन्हीं लोगों के बीच में एक औरत फटे कपड़ों में माउथ ऑर्गन लिए बैठी रहती है। जैसे ही मनीष उसे केक देता है, वो कहती है, बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं गाना तुम्हारे लिए गाना चाहती हूँ। बरसों पहले मेरा बेटा मर चुका है। आज वो होता तो तुम्हारे उम्र का होता। आज के दिन ही उसका जन्मदिन भी आता है। एक माँ अपने बेटे के लिए गाना गाना चाहती है। क्यों नहीं अम्मा, जरूर सुनाइए। कुसुम माउथ ऑर्गन के साथ बर्थडे का गाना शुरू करती है। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, वो मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुम्हें देख कर, इस टूटे दिल का सहारा है तू। मनीष कुसुम की गाते वक्त रील्स बना लेता है। उसकी आंखें गाना सुनकर भर आती हैं। आपने मुझे बेटा कहा है, ये मेरा नंबर है। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी आप मुझे याद कर लेना। मनीष इतना कहकर वहां से निकल जाता है, लेकिन उसके दिमाग में कुसुम का चेहरा घूमने लगता है। शाम में अपने फ्रेंड को पार्टी देने के बाद मनीष कुसुम की रील्स अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि उस पोस्ट पर एक रात में 1 लाख व्यूज आ गए हैं। इतने में ही उसके मेन डोर की बेल बजती है। वो डोर खोलता है और देखता है कि मीडिया वाले डोर पर ही खड़े हैं। आप लोग यहाँ, लेकिन क्यों? कोई बात है क्या? हाँ जी, हम आपका इंटरव्यू लेने आए हैं। हमने आपका रील्स देखा और हम उस लेडी से मिलना चाहते हैं। आइए बैठिए, मैं तुरंत रेडी होकर आता हूँ। मनीष मीडिया वालों को लेकर कुसुम के पास जाता है और मीडिया वाले कुसुम का इंटरव्यू लेते हैं। मुझ गरीब का फोटो लेकर आप लोगों को क्या फायदा होगा? मीडिया वाले मनीष और कुसुम का इंटरव्यू लेकर चले जाते हैं और इधर मनीष कुसुम को कुछ नए कपड़े दिलवाता है। अगली सुबह हर न्यूज चैनल और हर अखबार में बस कुसुम की ही खबर रहती है। रातों रात कुसुम स्टार बन जाती है। उसे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर अप्रोच करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इस बात की कुसुम को कोई खबर नहीं होती है। कुसुम जब रास्ते में भीख मांगती है तब वहाँ के लोग उसे पहचान लेते हैं। अरे ये तो वही औरत है ना जो टीवी में थी। हाँ, ये वही औरत है। कुछ लोग उससे बात करने को आगे बढ़ते हैं। उतने में ही एक बहुत बड़ा डायरेक्टर उसे अपनी मूवी में गाने के लिए लेने पहुंच जाता है। क्या आप हमारे लिए गाना पसंद करेंगी? मैं आपको उसके लिए बहुत पैसा दूंगा। आपका अपना घर होगा, गाड़ियां होंगी, बस आप मेरे लिए गा दीजिए। और वो उनके साथ जाने को तैयार हो जाती है। कुसुम को डायरेक्टर अपने साथ मुंबई ले जाता है
और इधर मनीष को कुछ पता नहीं चलता है। मनीष उसे देखने मंदिर के बाहर जाता है, लेकिन कुसुम उसे नहीं मिलती है। कुछ महीनों तक कुसुम की किसी को कोई खबर नहीं लगती। फिर अचानक एक दिन कुसुम का गाना बड़े पर्दे पर लॉन्च होता है और कुसुम एक उभरती गायिका के रूप में सबके सामने आती है। तब मीडिया कुसुम से पूछती है, आपने कभी ऐसा सोचा था कि आपको इतना स्टारडम मिलेगा? आप अपनी इस तरक्की का श्रेय किसको देंगी? ये सब मेरे बेटे मनीष के कारण हुआ है, जिसने मुझे बहुत फेमस किया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ बस मनीष के कारण हूँ, और मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी का वारिस मनीष होगा। कुसुम मनीष को कॉल करके उसे मिलने बुलाती है और उससे कहती है, बेटा, आज से तुम ही फैसला लोगे मुझे किसके साथ काम करना चाहिए और किसके साथ नहीं। मनीष अब कुसुम का पर्सनल असिस्टेंट बन जाता है और कुसुम तरक्कियों की सीढ़ियां चढ़ने लगती है। काम वाली बनी कलेक्टर। प्रेमा अपने पूरे परिवार के साथ लखनऊ में रहती थी। प्रेमा बहुत ही अमीर घराने से थी। काम करने के लिए उसके घर में बहुत नौकर चाकर थे। एक दिन चंपा प्रेमा के यहाँ काम मांगने जाती है। मैडम, सुना है आपको एक काम वाली की जरूरत है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे काम की बहुत जरूरत है। ये मेरी बेटी खुशी है, मैं इसे पढ़ाना चाहती हूँ। ये भी मेरे साथ थोड़े बहुत काम कर दिया करेगी। आप मुझे काम पर रख लीजिए, जो भी काम आप कहेंगे वो मैं कर लूंगी। मुझे घर के सारे काम आते हैं। मैं ऐसे ही किसी को अपने घर पर नहीं रख सकती हूँ। पहले कभी कहीं काम किया है क्या? हम खानदानी लोग हैं, हमारे घर पर बड़े बड़े लोग आते हैं। तुम्हें इन सब चीजों की समझ होनी चाहिए। नहीं मैडम, पहले तो मैंने कहीं काम नहीं किया है। मेरे पति की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। इस वजह से मुझे काम मांगने के लिए निकलना पड़ा। मैं बहुत दुखी हूँ मैडम, मुझे काम दे दीजिए। मेरी बच्ची नहीं तो भूखी मर जाएगी। चंपा और प्रेमा की बात दूर बैठा रोहन सुन लेता है और अचानक से आकर प्रेमा से कहता है, प्रेमा, इसे कह दो कि कल से ये काम पर आ जाए। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसे लोग अब हमारे घर में काम करेंगे? मैंने कहा ना, इसे कल बुला लो काम पर और घर पर एक कमरा भी दे दो इसे। शुक्रिया साहब, आपने इस गरीब की विनती सुन ली। ठीक है, ठीक है। अगले दिन से चंपा अपनी बेटी खुशी को लेकर काम पर आ जाती है। प्रेमा चंपा को कुछ खास पसंद नहीं करती है। देखो, ये किचन है। मेरी बेटी श्रेया के खाने का तुम्हें खास ख्याल रखना होगा। वो जब जो कहे तुम उसे बनाकर तुरंत दोगी। मेरी बेटी को ना सुनने की आदत नहीं है, और ये अपनी बेटी से कह दो कि मेरी बेटी से थोड़ा दूर रहे और घर की चीजों को ना छुए, और जितना कहा जाए उतना काम करे। ठीक है मैडम, आज से छोटी गुड़िया की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ऐसा करते करते एक महीना बीत जाता है और चंपा प्रेमा से महीने की पगार मांगती है। मैडम, 1 महीना पूरा हो गया है, मुझे पगार दे दीजिए। वो मेरी बेटी का स्कूल में दाखिला करवाना है। स्कूल में दाखिला? दिमाग तो ठीक है ना इसका? दाखिला करवा कर क्या करेगी? अपने मेहनत के पैसों को अपने बुढ़ापे के लिए बचा के रख। इसे पढ़ाकर तू पैसे पानी में बहा रही है। 2-4 साल में इसकी शादी करा के तू इससे छुटकारा पा लेना। नहीं मैडम, ये आप क्या कह रही हैं? मैं एक एक पाई जमा करके इसे कलेक्टर बनाऊंगी।
मेरे और अपने बाबा का नाम रोशन करेगी। शादी नहीं करूंगी मैं इसकी अभी। मुझे क्या, मुझे तो पैसे देने ही हैं। ले मर, जो करना है कर। अगले दिन चंपा अपनी बेटी का दाखिला उसे स्कूल में करवा देती है। यहाँ मैडम की बेटी श्रेया पढ़ती है। ये बात श्रेया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। श्रेया स्कूल में खुशी को टॉर्चर करना चालू कर देती है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी रैगिंग करवाती है। तुझे क्या लगा तू इस स्कूल में एडमिशन लेके मेरी बराबरी कर सकती है? तो ये कान खोलकर सुन लो, तुम मेरे घर की नौकरानी हो और यहाँ भी तुम मेरे दोस्तों की और मेरी नौकरानी हो। यहाँ भी तुम्हें मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। मैं भी इस स्कूल की स्टूडेंट हूँ। मेरी माँ तुम्हारे यहाँ काम करती है। इसका ये मतलब नहीं कि हम तुम्हारे नौकर हैं। ज्यादा चपर चपर मत कर। तेरी बोली कुछ ज्यादा ही नहीं निकल रही क्या? लगता है ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। मैं कल ही पापा से बोलकर तेरी माँ को काम से निकलवाती हूँ, फिर देखती हूँ तेरे फीस के पैसे कहाँ से आते हैं। ऐसा मत करना, इसमें मेरी माँ की क्या गलती है? चल जा भिखारन। दोस्तों, जो इसने कपड़े पहने हैं ना, वो भी मेरे छोड़े हुए हैं। देखो जरा, ये आकर मुझी से जबान लड़ा रही है। खुशी रोते रोते अपनी माँ के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। बेटा, ऐसा नहीं कहते। तू ज्यादा मत सोच, बस मन लगाकर पढ़ाई कर। तुझे तेरी माँ का नाम रोशन करना है। माँ, श्रेया बहुत बुरी है, बहुत गंदी है। तू चिंता मत कर, मैं तुझे इस जगह से जल्दी निकाल के ले जाऊंगी। मुझे बस तू कलेक्टर बनने दे। खुशी दिन रात मन लगाकर पढ़ने लगती है। ये सब देखकर प्रेमा को बहुत गुस्सा आता है। दोनों का एग्जाम होता है और प्रेमा खुशी को काम में लगा कर रखती है, जिसके कारण उसका पेपर खराब हो जाता है। कुछ दिन बाद परीक्षा का रिजल्ट आ जाता है। जहां खुशी एग्जाम में अव्वल आती है, वहीं मैडम की बेटी श्रेया फेल हो जाती है। ये सब जानकर प्रेमा को बहुत गुस्सा आता है। वो चंपा और उसकी बेटी खुशी पर बहुत चिल्लाती है। तुम दोनों माँ बेटी जब से मेरी बेटी की जिंदगी में आए हो, मेरी बेटी उदास सी हो गई है। ये बात अगर किसी को पता चली ना कि श्रेया फेल हो गई है, तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। खुशी, जहां श्रेया अय्याशी की जिंदगी जी रही होती है, दूसरी तरफ खुशी अपनी गरीबी में ही खुश होती है। श्रेया अपने बाप के पैसों को उड़ाने में रहती है और दूसरी तरफ खुशी दिन रात पढ़ाई में डूबी रहती है। धीरे धीरे करके वो दोनों बोर्ड के एग्जाम में पहुंच जाती हैं। जहां एक तरफ श्रेया बोर्ड में बस पास होती है, वहीं खुशी स्टेट टॉपर आती है। दिन बीतते जाते हैं। जहां खुशी हर एग्जाम में टॉप करती है, वहां श्रेया घिस्तान जैसे तैसे पास होती है। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद जहां श्रेया मॉडल बनने की तैयारी करने लगती है, वहां खुशी कलेक्टर की तैयारी में लग जाती है। अब रोहन भी खुशी की तारीफ करने लगता है। श्रेया बेटी, खुशी से कुछ सीखो। इतनी तकलीफों के बावजूद भी वो हर एग्जाम में अव्वल आती है, और एक तुम हो जो सारी फैसिलिटीज होने के बावजूद भी जरा भी नहीं पढ़ती हो। बेटा, कम से कम पढ़ाई तो करो। पापा, अब आप भी उस काम वाली की तारीफ कर रहे हैं। वो मेरी जूती के बराबर भी नहीं है। आपको पता है कॉलेज में सब उसे बहन जी कहा करते थे।
रोहन की बात सुनकर श्रेया को खुशी पर बहुत गुस्सा आता है। तुम खुद को समझती क्या हो? पहले मेरे कपड़े लिए, फिर मेरा घर। अब क्या तुम मेरे पापा को भी मुझसे छीनना चाहती हो? तुम क्या सोचती हो थोड़े बहुत नंबर के अच्छे आ गए तो मेरे पापा को अपनी तरफ करने लगी? लेकिन ये मैं होने नहीं दूंगी। अब तुम देखो, मैं तुम्हें कलेक्टर बनकर दिखाऊंगी। ऐसा मत कहो मैडम जी, मैं तुम्हारे पापा को क्यों चुराऊंगी आपसे? श्रेया अब ठान लेती है कि खुशी को किसी भी तरह कलेक्टर की परीक्षा में सफल नहीं होने देना और मन में सोचती है, देखती हूँ बेटा तू कैसे पास करेगी। तेरे कमरे की लाइन मैं कटवा दूंगी, फिर देखती हूँ तू कैसे रात में पढ़ेगी। अगले दिन श्रेया प्रेमा से कहती है, मम्मा मैं कह देती हूँ, ये नौकरानी कलेक्टर बननी नहीं चाहिए। तुम दिन भर इससे इतने काम करवाना ताकि ये थक जाए और पढ़ाई कर ही ना पाए। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम अपनी तैयारी शुरू करो। हाँ मम्मी, मैं तो आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। जहाँ एक तरफ श्रेया के पास सारी फैसिलिटी थी, वहाँ दूसरी तरफ खुशी के पास पढ़ने के लिए कमरे में एक बल्ब तक नहीं था। चंपा, कल से श्रेया को दूध में बादाम मिलाकर सुबह दे देना। मेरी बेटी कलेक्टर की तैयारी जो कर रही है, सुना है इससे दिमाग तेज होता है। हाँ मेम साहब, एक बात कहनी थी आपसे। पता नहीं हमारे कमरे की लाइट कैसे चली गई। अब मेरी बेटी कैसे पढ़ेगी? मुझे क्या पता कौन सा मैंने काटी है तुम्हारे कमरे की लाइन। दिमाग मत खाओ और अपना काम करो। हम गरीबों की किस्मत में बस आंसू ही लिखे हैं। रात में चंपा खुशी से कहती है, बेटा अब क्या करेंगे? तू कैसे पढ़ेगी अब? तेरी माँ कुछ भी नहीं कर पाई तेरे लिए। ऐसा मत बोलना माँ, तूने जो मेरे लिए किया है वो दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। तू चिंता मत कर, मैं घर के बाहर लगी हुई लाइट से पढ़ लूंगी। बस मैं तेरी उतरी हुई शक्ल नहीं देख सकती। अब खुशी दिन भर घर में काम करती थी और रात में पढ़ाई। दिन रात मेहनत करके खुशी कलेक्टर की परीक्षा में सफल आ जाती है और दूसरी तरफ श्रेया फेल हो जाती है। खुशी, आज तूने अपनी माँ का सपना पूरा कर दिया। मेरी जिंदगी भर की मेहनत सफल हो गई। मेरे बच्चे, अब तुझे काम नहीं करना पड़ेगा माँ, ना ही किसी के ताने सुनने पड़ेंगे। खुशी और चंपा प्रेमा का घर छोड़कर सरकार से मिले घर में चली जाती है। कुछ साल इसी तरह बीत जाते हैं और खुशी लोगों की सेवा में अपना जी जान लगा देती है। दूसरी तरफ श्रेया लड़कों के चक्कर में घूमती रहती है। एक दिन श्रेया को शिवम का कॉल आता है। श्रेया, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, क्या तुम मुझे 10,000 दोगी? मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं और अब मैं पापा से भी नहीं मांग सकती हूँ। तुम्हारी वजह से ऑलरेडी मैं बहुत बार घर की डांट सुन चुकी हूँ। अरे यार, कौन सा तुम मेरा नाम लेकर मांगोगी? खुद के लिए मांग लो ना। नहीं यार, नहीं मांग सकती हूँ, बस समझो थोड़ा। देखो, अभी तक मैं इज्जत से तुमसे मांग रहा था, लेकिन तुम्हारी समझ में तो आता ही नहीं है। कान खोलकर सुन लो, मुझे पैसे किसी भी कीमत पर अगले हफ्ते तक चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी फोटो जो मेरे साथ है वायरल कर दूंगा। फिर खुद ही सोच लेना तुम्हारा क्या होगा। तुम कभी भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। क्या बोल रहे हो तुम? जो भी हो, जैसा भी हो, अब तुम समझो। श्रेया टेंशन में आ जाती है। टेंशन अब उसके चेहरे पर दिखाई देने लगती है। ये सब 2 दिन से प्रेमा देख रही होती है
और फिर प्रेमा श्रेया से कहती है, बेटा श्रेया, कोई बात है क्या? अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। 1-2 दिन से देख रही हूँ तुम बहुत चिंता में लग रही हो। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो शिवम है ना, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है पैसों के लिए। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तू टेंशन मत ले मेरी बच्ची, मैं चंपा से बात करती हूँ। श्रेया और प्रेमा चंपा और खुशी से मिलने उनके घर जाती है और वहां पहुंचकर उन लोगों को सारी बात बता देती है। मेम साहब, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। श्रेया भी मेरी बेटी है, इसके ऊपर मैं एक आंच भी नहीं आने दूंगी। खुशी उस लड़के को जेल में डलवा देगी और श्रेया बेटी को कुछ नहीं होगा। श्रेया, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, बस तुम उस लड़के का नंबर मुझे दे दो। खुशी अफसरों से कहकर उस लड़के को थाने बुलवा लेती है और उसे श्रेया को धमकाने के जुर्म में जेल में डाल देती है। अब श्रेया सब लफड़ों से आजाद हो जाती है। खुशी मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किए हैं, लेकिन इस बुरे वक्त में तूने ही मेरी मदद की है। मैं अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदा हूँ। हाँ बेटा, श्रेया ठीक कह रही है। मैं तो बड़ी थी, फिर भी पता नहीं मेरी आंखों में क्यों ये गरीब और अमीर की पट्टी बन गई थी। चंपा, मुझे माफ कर दे। मैडम जी, आप ऐसा मत कहिए। मैं आप लोगों को अपने परिवार का हिस्सा ही मानती हूँ और मानती रहूंगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।